वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्मान टीवी। तो आज जानिसार ड्रामे के आप अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं। दुआ घर पर वापस आ जाती है। दुआ को फहमीदा बेगम कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम इस हद तक पहुंच सकती हो। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ हुआ गलत हुआ, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात सुनकर फहमीदा बेगम कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शर्मिंदा होने से इस मसले का हल ये निकल आएगा? हमने जितनी ज़िल्लतें उठाई हैं शायद इसका कोई हल नहीं है। दुआ कहती है कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। फहमीदा कहती है कि तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आखिर वो कौन शख्स था जो हमसे भी ज़्यादा तुम्हें अजीज़ था? ये बात सुनकर दुआ कहती है कि वो बहुत घटिया इंसान था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरह बीच रास्ते में मुझे छोड़ गया, इस तरह लव बाजार में मुझे छोड़ गया। फहमीदा कहती है कि मुझे उस घटिया इंसान का नाम बताओ, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? काशमाला के लिए अभी नौशरवा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन चुका है क्योंकि वो नौशरवा के बगैर नहीं रह सकती। नौशरवा को बार बार कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन नौशरवा साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुआ से प्यार करता हूँ, मैं दुआ के साथ रहना चाहता हूँ, मैं दुआ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, अब जो भी है मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत दुआ है और मैं दुआ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। काशमाला, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस टॉपिक पे हमारे और तुम्हारे बीच में कोई बात हो। अब जो कुछ पता हो गया, अब तुम इस ख्याल को दिल और दिमाग से निकाल दो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता था। ये बात सुनकर काशमाला एक बार फिर कहती है कि मुझ में किस चीज़ की कमी है जो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? नौशरवा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। काशमाला, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया है और मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ। काशमाला आप बहुत ही ज़्यादा परेशान है। काशमाला ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि नौशरवा जो कि दुआ को लेने जा रहा है। दुआ साफ इनकार कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं आना चाहती। जो कुछ हो चुका है, मैं अब नौशरवा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती हूँ। जाफिर कहता है कि आप जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नौशरवा की मोहब्बत को आप नहीं समझ सकती कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नौशरवा ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखना चाह रहे हैं। जाफिर नौशरवा के बारे में बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। मुझे इस बात का यकीन है कि आपको अब वो धोखा नहीं दे सकता। जो कुछ होना था हो गया, अब आप मेरे साथ चलो। ये बात सुनकर दुआ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दुआ नहीं चाहती कि वो नौशरवा से कोई किस्म का ताल्लुक़ रखे। जो कुछ हो चुका है, इतना सब होने के बाद दुआ नहीं चाहती कि मैं अब जाऊँ। जाफिर कहता है कि मैं आपको यहाँ से लिए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। आपको ये अच्छी तरह पता है कि नौशरवा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि असलम साहब सरफराज को फिर से कहता है कि दुआ से तुम्हें क्या तकलीफ़ है, और दुआ मेरी बेटी अब घर वापस आ गई है। मैं नहीं चाहता कि दुआ के साथ अब कुछ गलत हो। माजी की गलती की सज़ा शायद मुझे अब मिल चुकी है। मुझे उस वक्त दुआ को नहीं ठुकराना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई बात हो। अब दुआ उसी घर में ही रहेगी। सरफराज कहता है कि आप कितने खुदगर्ज बाप हैं। आप अपनी बेटी को उसी घर में रहना जा रहे हैं जिसमें आपकी बेटी ने क्या किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भला आप ये सब कैसे कर सकते हैं? असलम कहता है कि जो भी हो वो मेरी बेटी है, अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ये सब कुछ आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।